नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है। आज डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 54 पैसे की गिरावट दर्ज की गई और इसके साथ ही $1 के मुकाबले में भारतीय रुपया 81.63 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस का संकट गहराता जा रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कहा है कि वो अशोक गहलोत को अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से हटा लें। एएनआई ने उन सदस्यों के नाम नहीं बताए हैं कि किन लोगों ने सोनिया से ये मांग रखी है। सीडब्ल्यूसी के कुछ सदस्यों ने सोनिया गांधी से राजस्थान में गहलोत समर्थक विधायकों की अपने नेता के पक्ष में की गई बगावत पर एतराज किया। उन लोगों ने सोनिया गांधी से कहा कि अब अशोक गहलोत पर विश्वास करना और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देना मुश्किल होगा। बेहतर होगा कि पार्टी आलाकमान अब किसी और के नाम पर विचार करे। आलाकमान को अब ऐसा प्रत्याशी चुनना पड़ेगा जो बहुत वरिष्ठ हो और गांधी परिवार का भी वफादार हो। राजस्थान के सियासी संकट और अशोक गहलोत की बगावत के बाद अब अध्यक्ष पद की रेस में एक और संभावित उम्मीदवार मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलनाथ दिल्ली की ओर चल दिए हैं। वो यहां कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। बता दें, अशोक गहलोत और शशि थरूर के अलावा कमलनाथ का भी नाम अध्यक्ष पद के लिए चल रहा था। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि कमलनाथ को दिल्ली क्यों तलब किया गया है। कयास ये भी हैं कि क्या वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कुछ मध्यस्थता करने की भूमिका निभा सकते हैं। रविवार को राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष की दावेदारी पेश करने की खबरों के बीच राज्य में 90 से अधिक विधायकों ने इस्तीफा देने की धमकी देकर पार्टी आलाकमान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही इस्तीफा पेश करने वाले गहलोत के समर्थक विधायकों ने पार्टी हाईकमान के सामने मांग रखी है। सबसे पहली मांग यह है कि राज्य का नया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों में से होना चाहिए। दूसरी मांग यह है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई जाए। बता दें, निश्चित रूप से गहलोत के समर्थक विधायकों ने पार्टी के सामने बड़ा सियासी संकट खड़ा कर दिया है। हालात को संभालने के लिए राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की बैठक लेने गए पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिल्ली वापस लौट रहे हैं और अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपेंगे। बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अशोक गहलोत की बात मानने को मजबूर होगा और क्या गांधी परिवार के वफादार माने जाने वाले गहलोत को अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पहली पसंद माना जाएगा। राजस्थान में गहलोत गुट के विधायकों की बगावत के बाद कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को हर विधायक से बात करने के लिए भेजा था, लेकिन विधायक उनसे मिलने नहीं पहुंचे, जिसके बाद अजय माकन और खड़गे वापस दिल्ली की ओर लौट रहे हैं। अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस विधायक प्रताप खचरियावास, एस धारीवाल और सीपी जोशी ने हमसे मुलाकात की और 3 मांगे रखी, जिनमें से एक ये है कि 19 अक्टूबर के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नियुक्त करने की जिम्मेदारी सौंपने के प्रस्ताव को लागू करने की घोषणा करना। माकन ने कहा, हमने कहा यह हितों का टकराव होगा। दूसरी शर्त थी, वो सभी समूह में आना चाहते थे, लेकिन हमने कहा हम सभी से अलग अलग बात करेंगे, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और तीसरा कि सचिन पायलट और उनके गुट से कोई भी मुख्यमंत्री ना हो। माकन ने कहा कि मैंने कहा कि आप जो भी कह रहे हैं हम उसे कांग्रेस अध्यक्षा को भेज देंगे, लेकिन हम इसे प्रस्ताव का हिस्सा नहीं बना सकते। ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि एक बार जब आप एक प्रस्ताव पारित कर रहे होते हैं तो इसे कांग्रेस अध्यक्षा पर छोड़ देते हैं। अशोक गहलोत गुट के राजस्थान में बगावत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि उन्हें अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि जब मैं अपना नामांकन पत्र जमा करूं तो आप उस समर्थन को देखेंगे जो मुझे मिलता है। अगर मुझे अधिकांश राज्यों के पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन मिलता है तो मैं चुनावी मैदान में रहूंगा। थरूर ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों के कई लोगों ने मुझसे इस रेस में शामिल होने का अनुरोध किया है। इससे पहले थरूर ने केरल में भारत जोड़ो यात्रा पर आगे बढ़ रहे राहुल गांधी से भी मुलाकात की। थरूर ने कहा यह एक शिष्टाचार भेंट थी। अंकिता भंडारी की मां ने अब सनसनीखेज आरोप लगाया है कि उनको उनकी बेटी का चेहरा भी आखिरी बार नहीं देखने दिया गया और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उनके साथ छल किया गया था और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया था। उन्होंने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया कि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। अंकिता की मां ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उन्हें उनकी बेटी के पास ले जाने के बहाने अस्पताल में ले जाया गया। पहले मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि उनको अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वो ठीक हैं और झूठे बहाने से उन्हें अस्पताल ले जाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने का निर्देश दिया। अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने कहा कि देशमुख की जमानत याचिका 21 मार्च से हाई कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसने जमानत याचिका दायर की है उसकी ये उम्मीद वैध है कि उसकी याचिका पर जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। जमानत के लिए आवेदन को लंबित रखना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के अनुरूप नहीं है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और सदगुरु जग्गी वासुदेव, राज्य के पर्यटन मंत्री जयंत बरुआ ने रात को खुली जीप में सफारी का आनंद लिया। इस विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। पर्यावरणवादियों की नज़र इस घटनाक्रम पर है। 2 लोगों ने पुलिस में लिखित शिकायत दी है। यहाँ पर श्री रविशंकर ने अपना चिंतन शिविर भी लगाया जिसमें काफ़ी लोगों ने भाग लिया। हालांकि काजीरंगा नेशनल पार्क का खुद का नियम इस मामले में स्पष्ट है, लेकिन पार्क के चीफ भी मामले को घुमा रहे हैं। ये पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। असम में 2 पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने सदगुरु जग्गी वासुदेव, CM शर्मा और मंत्री बरुआ के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया है वो तीनों शनिवार को पार्क में तय यात्रा समय से भी ज़्यादा समय तक काजीरंगा नेशनल पार्क में घूमते रहे। पुलिस में शिकायत देने वाले पर्यावरण कार्यकर्ताओं का दावा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जानवरों की सुरक्षा और उनके आवास को अछूता रखने के लिए एक तय वक्त के बाद राष्ट्रीय उद्यान में जाने की मनाही है। रात में सफारी पर्यटन पर प्रतिबंध है। हालांकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि इस तरह का कोई कानून नहीं है कि रात में नाइट सफारी में नहीं जाया जा सकता। अगर वाइल्ड लाइफ वार्डन अनुमति देता है तो रात 2 बजे भी नेशनल पार्क में जाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने आज अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दी। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी रखा है। सोमवार को जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने पार्टी के नाम की घोषणा की। उन्होंने प्रेस वार्ता में पार्टी का झंडा भी पेश किया। इस झंडे में नीला, सफ़ेद और पीला रंग है। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो महात्मा गांधी के संदेश पर चलें। बता दें, उन्होंने 26 अगस्त 2022 को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था और तभी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया था। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 50,000 के मुचलके पर अंतिम जमानत दे दी गई। उनको कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में कोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने एक्ट्रेस को जमानत देते हुए जमानत याचिका पर ईडी से जवाब भी मांगा। ईडी के जवाब दाखिल करने तक एक्ट्रेस की जमानत याचिका कोर्ट में लंबित रहेगी। रूस के इजेवस्क शहर में एक स्कूल में हमलावर की गोलियों से 13 लोगों की जान चली गई है। इनमें 7 बच्चे भी शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा 2 सुरक्षा गार्ड और अध्यापक शामिल हैं। घटना स्कूल नंबर 88 में हुई। इस स्कूल में 1000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। लगभग 80 टीचर यहाँ पढ़ाते हैं। समाचार एजेंसी RIA ने गवर्नर अलेक्जेंडर ब्रेचालोव के हवाले से बताया है कि बंदूकधारी शख्स स्कूल में घुसा और सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी। इसके बाद बंदूकधारी ने बाद में खुद को भी गोली मार ली। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।